जय हिंद। भारत में राष्ट्रवाद एकदम जीरो से हीरो तक, शुरू से अंत तक यह वीडियो ज़रूर देखें। अठारह की क्रांति। सर्वप्रथम समझते हैं क्रांति क्या है। क्रांति जब दो या दो से अधिक समूह किसी दिए गए राजनीतिक व्यवस्था में सहमत नहीं होने के कारण अपने लक्ष्य को बढ़ाने के लिए बल लगाते हैं और उस पर आपसी मुठभेड़ करते हैं, वह समूह क्रांति का रूप ले लेता है। भारत में क्रांति का जननी मैडम भीखाजी कामा को कहा जाता है। हमारा देश भारत स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार की क्रांतियां का बोझ उठाना पड़ा। जहां से शुरुआत होती है वह सर्वप्रथम 1857 की क्रांति। शुरुआत 21 मार्च 1857 ईस्वी। कारण गाय का बना हुआ चर्बी से बने कारतूसों को मुंह से काटने पर मना करने के कारण यह क्रांति का रूप लिया, क्योंकि इस छावनी में भारतीय सेना को ही सिर्फ ये कदम उठाने के लिए अंग्रेज़ों ने बाध्य किया था, जिसका नेतृत्व मंगल पांडे कर रहे थे। जब यह गाय एवं सुअर के बने चर्बी वाले कारतूस को मुंह से काटने से इनकार किया तो मंगल पांडे को अंग्रेजों द्वारा पकड़ लिया गया। उसके एवज में मंगल पांडे को बैरकपुर छावनी के सेना के मेन सैनिक थे। उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग एवं इंग्लैंड के राष्ट्रपति लॉर्ड पार्मस्टोन थे। जब मंगल पांडे को पकड़कर 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को फांसी दे दी गई तो यह आग पूरे भारत में अन्य शासकों के कानों तक पहुंची, जिसको भारत के शासकों ने अपने अपने जगह से ठोस कदम उठाया और इस क्रांति में पूरे सहयोग किया। जो दिल्ली से लाल बहादुर शाह द्वितीय, कानपुर से नाना साहेब, लखनऊ से बेगम हजरत महल, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, जगदीशपुर बिहार से वीर कुंवर सिंह, इलाहाबाद से लियाकत अली, ग्वालियर से तात्या टोपे, इन सभी राजकर्ताओं ने चढ़ बढ़ कर के
अंग्रेज़ों के खिलाफ यह कदम उठाया, जिसे हम भारत में राष्ट्रवाद का प्रथम भूमिका मानते हैं। भारत में राष्ट्रवाद की शुरुआत 1885 से 1947 के काल को माना जाता है। हम इसे 3 भाग में बंट करके पढ़ते हैं। पहला उदारवादी चरण, दूसरा उग्रवादी चरण, तीसरा गांधीवादी चरण। उदारवादी चरण 1885 ईस्वी से 1905 ईस्वी तक, उग्रवादी चरण 1905 से 1919 ईस्वी तक, गांधीवादी चरण 1919 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़िया से नोट्स कीजिए और बार बार इस वीडियो को सुनिए। चलते हैं इसके आगे, देखते हैं हमारे भारत में राष्ट्रवाद के दौरान महत्वपूर्ण आंदोलन। एक झलक। सर्वप्रथम 1885 ईस्वी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, 1905 ईस्वी बंगाल विभाजन, 1906 ईस्वी मुस्लिम लीग की स्थापना, 1907 ईस्वी कांग्रेस का विभाजन, 1908 ईस्वी खुदीराम बोस की फांसी, 1909 ईस्वी मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, 1913 ईस्वी गदर पार्टी की स्थापना, 1914 ईस्वी प्रथम विश्व युद्ध जो 1918 ईस्वी तक चला था, 1915 ईस्वी महात्मा गांधी जी का भारत में आगमन, 1916 ईस्वी लखनऊ समझौता, साबरमती आश्रम की स्थापना, होम रूल लीग की स्थापना, 1917 ईस्वी चंपारण सत्याग्रह, 1918 ईस्वी खेड़ा आंदोलन, अहमदाबाद मिल आंदोलन, 1919 ईस्वी रौलट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन, 1920 ईस्वी असहयोग आंदोलन, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना, 1922 ईस्वी स्वराज पार्टी की स्थापना, 1924 ईस्वी बेलगांव अधिवेशन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना, 1928 ईस्वी साइमन कमीशन का विरोध, जिसमें हमारे भारतीय क्रांतिकारी लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गया। उस समय इन्होंने एक नारा दिए थे, मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन का कील साबित होगा। 1929 ईस्वी लाहौर अधिवेशन एवं दांडी यात्रा, 1930 ईस्वी प्रथम गोलमेज सम्मेलन, नमक सत्याग्रह, सबने अवज्ञा आंदोलन, 1931 ईस्वी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, भगत सिंह को फांसी, 1932 ईस्वी तृतीय गोलमेज सम्मेलन, पूना पैक्ट, 1940 ईस्वी पाकिस्तान का मांग, 1942 ईस्वी क्रिप्स मिशन का बैठक या आगमन, भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज का स्थापना, 1946 ईस्वी कैबिनेट मिशन, 1947 ईस्वी माउंट बेटन योजना एवं हमारे देश भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। ये महत्वपूर्ण भारत के राष्ट्रवाद आंदोलन के प्रमुख ईस्वी है। इसका विस्तार से अब पार्ट बाय पार्ट सभी को समझते हैं एवं पढ़ते हैं। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे फिर पुनः देखते हैं। पहला है
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज ग्वालियर टैंक मुंबई में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिसको शॉर्ट में पढ़ते हैं AO ह्यूम, थे। यह स्कॉटलैंड के निवासी थे। इनको हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जाना जाता है। इनका मृत्यु 1912 ईस्वी में हो गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी को बनाया गया, जिनका पूरा नाम बोमेश चंद्र बनर्जी है। इस पार्टी में कुल 72 सदस्य थे। इस पार्टी का नामकरण दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया। उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन थे एवं प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी को 1887 ईस्वी में बनाया गया। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले 1888 ईस्वी, जो इलाहाबाद में इसकी बैठक हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 2 गुटों में बट गया। वह अधिवेशन सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी के नाम से जाना जाता है। इस अधिवेशन नरम दल एवं गरम दल 2 खेमों में बट गया। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप भी कोशिश करें इसे अपने नोटबुक बनाने के लिए, ताकि आप इसे 1 से 2 बार देखने के बाद तीसरा बार आपके दिमाग में पूर्ण रूपेण एडजस्ट हो जाएंगे, जो कि कोई भी एग्ज़ाम के लिए यह चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। चलो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। बंगाल विभाजन ईस्वी सन 1905 ईस्वी। यह 2 भागों में बांट दिया गया, पूर्वी बंगाल एवं पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल में बांग्लादेश, असम एवं ढाका को रखा गया। पश्चिमी बंगाल में पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा एवं कोलकाता को रखा गया। ये बंगाल विभाजन अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य था हिंदू तथा मुसलमानों को अलग करना, क्योंकि अंग्रेज जानता था जब तक फूट नहीं डालेंगे, जब तक हम शासन नहीं करेंगे। बंगाल विभाजन इसका यही उद्देश्य था। यह निर्णय 20 जुलाई 1905 ईस्वी को लिया गया। इसका विरोध हमारे बंगाल प्रांत निवासी 7 अगस्त 1905 ईस्वी को किए, लेकिन अंग्रेजों ने हमारी एक बात नहीं सुनी और इसे 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को लागू कर दिया गया। उस समय वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा यह निर्णय लिया गया, जिसका परिणाम स्वदेशी आंदोलन हुआ टाउन हॉल कोलकाता में, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। नेतृत्व मुंबई, पुणे बाल गंगाधर तिलक, पंजाब यूपी से लाला लाजपत राय कर रहे थे, दिल्ली से सर हैदर रजा, मद्रास से चिदम्बरम पिल्ले।
वासी का नारा था वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए, हम बंगाल एक हैं। लेकिन अंग्रेज हमारी एक भी शब्द नहीं सुना। वंदे मातरम के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, जो आनंद मठ नामक पुस्तक से लिया गया है। बंगाल विभाजन लागू होने के बाद अनेक प्रकार की घटनाएं हुई। पहला शोक दिवस मनाया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर राखी दिवस मनाया गया। इसी समय रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक कविता लिखे थे, अमार सोनार बंगला, जो आज बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान के रूप में उभरा हुआ है। आखिरकार अंग्रेज 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन करने का रद्द करने का निर्णय लिया। 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। उस समय दिल्ली में भव्य दरबार लगाया गया, जो इंग्लैंड के महारानी आए थे। उस समय बंगाल विभाजन रद्द होने के उपरांत बिहार को बंगाल से एक अलग राज्य बना दिया गया। इसके बाद अगला टॉपिक देखते हैं। अंग्रेज जो चाहता था उसे ऐसा दिखने को मिला। सन 1906 ईस्वी में मुस्लिम समुदाय के द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया, जिसके संस्थापक आगा खां व सलीम उल्लाह खां थे। मुस्लिम लीग की स्थापना बांग्लादेश की राजधानी ढाका में किया गया। मुस्लिम लीग का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के प्रति मुस्लिमों की निष्ठा को बढ़ाना, दूसरा मुसलमानों को राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना, तीसरा कांग्रेस के प्रति मुसलमानों में घृणा उत्पन्न करना। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष आगा खां थे। मुस्लिम लीग का 1907 ईस्वी में संविधान बना, जो आज वर्तमान में पाकिस्तान का एक शहर कराची है। 1908 ईस्वी में मुस्लिम लीग पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की। वह अमृतसर पंजाब में पड़ता है। 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग ने एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग किया। वह स्थान लाहौर था। इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना कर रहे थे, जो हमारे राष्ट्र के लिए एक दुखद था, क्योंकि हमारा राष्ट्र एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, जहाँ मुस्लिम, हिंदू, सिख सभी राष्ट्र हमारे संविधान के अनुसार एक सूत्र में बने हुए हैं और सभी का मान सम्मान एक जैसा है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। खुदीराम बोस 1908 ईस्वी। इनका जन्म 1889 ईस्वी मिदनापुर पश्चिम बंगाल में हुआ था। यह एक क्रांतिकारी
नौजवान वीर थे। ये इनको पकड़े जाने का कारण मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या में यह पकड़ा गए 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को। लेकिन खुदीराम बोस जॉर्ज किंग्सफोर्ड की हत्या में सफल नहीं हो पाए। लेकिन खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 ईस्वी में मात्र एक नन्हा सा कच्चा सा उम्र 11 वर्ष की अवस्था में फांसी दिया गया, जो आज के इतिहास में सबसे कम उम्र में फांसी की सज़ा पाने वाले क्रांतिकारी वीर खुदीराम बोस थे। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 ईस्वी। इन्हें भारतीय परिषद अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। उन्नीस सौ 19 ईस्वी में मार्ले मिंटो भारत के वायसराय थे। इनका उद्देश्य था मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की स्थापना करना। नेक्स्ट टॉपिक है गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी। संस्थापक लाला हरदयाल 1 नवंबर 1913 ईस्वी। गदर पार्टी की स्थापना 1 नवंबर 1913 ईस्वी को लाला हरदयाल के द्वारा सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में किया गया। गदर पार्टी के अध्यक्ष थे सोहन सिंह भिखना। इनका कोषाध्यक्ष बनाया गया था काशीराम को। एवं गदर पार्टी के प्रथम मंत्री लाला हरदयाल थे। इनके द्वारा प्रकाशित पत्रिका गदर पत्रिका था। 1913 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार गीतांजलि के लिए मिला था, जो हमारे इतिहास में भारत में प्रथम नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति रविंद्रनाथ टैगोर हैं। इनकी रचना था गीतांजलि। भारत में राष्ट्रवाद का अगले पार्ट 2 देखने के लिए हमारे चैनल को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। मैं कोशिश यह करूँगा कि जितना अधिक से अधिक कम समय में बेहतर से बेहतर रिजल्ट और परिणाम दे सकें। धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं पार्ट 2